राकेश त्रिपाठी इतने मंझे हुए प्रवक्ता हो गए हैं, राजकुमार भाटी, दिख रहे हैं आप कैसे मुश्किल सवालों से भी बचकर निकल गए। भाटी साहब आप जिम्मेदार हैं, राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आप ही ये सारी तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बुनते रहते हैं मीडिया के साथ मिलके, ये होने वाला है यूपी में, वो होने वाला है, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि राकेश त्रिपाठी की और उनकी पार्टी का ये भ्रम बना रहे कि कुछ नहीं हो रहा है। थोड़े दिन और ये भ्रम में जीते रहे, अभी तक तो भ्रम में जी रहे हैं। बाकी जहाँ तक जो बयान आए हैं वो ना तो मीडिया ने दिए हैं ना विपक्ष ने दिए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए हैं। और उन बयानों की अगर मुझे वो एक दोहा याद आता है कि ज्यों केला के पात में पात में पात, त्यों नेता की बात में बात में बात। इन बयानों के अंदर के अर्थ अगर खोजे जाएं, बिटवीन द लाइंस बोलते हैं ना, इनके गहराई खोजी जाए, तो जब योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से हारे, तो उनका निशाना किस पर होता है? बयान तो सबने सुन लिया, शब्द तो सुन लिए, लेकिन वो किसके लिए कह रहा? अति आत्मविश्वास किसका? तो सीधा निशाना मोदी जी थे जो 400 पार करा रहे थे। तो जब केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि संगठन बड़ा होता है, तो छोटा किसे बता रहे हैं? सरकार को। जब कोई बड़ा होता है, नहीं, योगी आदित्यनाथ को। वो योगी आदित्यनाथ को उनकी हैसियत बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं हो, आपकी वजह से। जब संजय निषाद ये कह रहे हैं कि जब बुलडोजर चलाओगे, मुठभेड़ करोगे, तो वोट कहां से मिलेंगी? तो किसके साथ हैं संजय निषाद? विपक्ष हैं या मीडिया हैं? जब अनुप्रिया पटेल पत्र लिख के मोदी जी को कह रही हैं, प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों की और दलितों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, नॉट फाउंड सुटेबल लिख के उन्हें भर्ती होने से रोका जा रहा है। एसजीपीजीआई में राकेश त्रिपाठी जी खूब अच्छी तरह पता होगा, 2 पोस्ट थी, एक जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए। ओबीसी में सर्वेश वर्मा ने अप्लाई किया, सर्वेश वर्मा एंट्रेंस में टॉप किया था उन्होंने, और मेडिकल में पीजी के एंट्रेंस में कोई आरक्षण कोटा नहीं होता है, उन्होंने जनरल में टॉप किया और उनका कैरियर बहुत शानदार है, और उन्हें एनएफएस लिख के भर्ती से बाहर कर दिया गया, जनरल की पोस्ट भर ली गई है, ओबीसी को बाहर कर दिया गया। तो ये जो खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए क्या विपक्ष जिम्मेदार है या मीडिया जिम्मेदार है? सच्चाई ये है मानक जी, चाहे राकेश भाई स्वीकार करें ना करें, ये हमारा मजाक उड़ाते थे 2017 में कि उत्तर प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री हैं, अब उत्तर प्रदेश बीजेपी में 6 गुट हैं। 6? यस, योगी जी का गुट अलग है। देखिए, बीजेपी की एक पहचान और रही है, बीजेपी को कुलीन वर्गों की, हिंदुओं के कुलीन वर्गों की पार्टी कहा जाता है, जिसे आम बोलचाल में लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, बनिया ब्राह्मण की पार्टी। यूपी में किसी से पूछो, बीजेपी कहते हैं बनिया ब्राह्मण की पार्टी। बीजेपी में जब किसी दलित नेता या ओबीसी नेता का उभार हुआ है, तो ये जो गुट है, ये जो इनका कॉकस है, उसने उसे अपमानित करने का काम किया, उसे पीछे ढकेलने, चाहे कल्याण सिंह जी रहे हो, कल्याण सिंह जी के खिलाफ लालजी टंडन जी, कलराज मिश्रा जी, और केंद्र में बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, तमाम लॉबी ने, विनोद उपाध्याय जी अच्छी तरह बता देंगे आपको, अग्निहोत्री जी, कि किस तरह की लॉबी थी और किस तरह उन्हें अपमानित किया गया था, उमा भारती को, साक्षी महाराज को, कल्याण सिंह को, सबको। ये बीजेपी में होता रहा है। वही आज आप भी घी डाल रहे हैं, वही खेल आज केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में चल रहा है। क्या चल रहा है? एक लॉबी योगी जी की है, दूसरी लॉबी केशव प्रसाद मौर्य की है, तीसरी लॉबी अमित शाह जी की है, चौथी लॉबी आरएसएस की है, एक लॉबी ऊपर ब्राह्मणों की है, एक राजपूतों की, एक पिछड़े वर्गों की है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह गुटों में बट गई है। आपने तो अलग ही थ्योरी दे दी, हम समझ रहे थे कि 2 गुट हैं। सच्चाई है, एक दिल्ली का गुट है, एक लखनऊ का गुट है। मैं कोई बात हवाई नहीं कर रहा हूं, कोई बात मैं हवाई नहीं कह रहा हूं, ये सच्चाई है। यूपी में हर किसी को पता है, और इनमें भयंकर मारकाट मची हुई है। भाटी साहब सच ये है, भाटी साहब देखिए, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सच ये है, आपने भी अपनी पूरी ताकत लगा ली। केशव प्रसाद मौर्य को बार बार आपने भड़काने की कोशिश की, आपने उनसे कहा, अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा 100 एमएलए ले आओ, हम समर्थन कर देंगे, मुख्यमंत्री बन जाना। आपने क्या नहीं किया उनको अपनी तरफ लाने के लिए या उनको योगी के खिलाफ भड़काने के लिए? आज तक केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बने हुए हैं, सरकार में सब ठीक ठाक चल रहा है, बीजेपी कह रही है। आपकी मंशा कामयाब नहीं होगी। आपने एक और दुख तिरक पे हाथ रख दिया। केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने में, हालांकि वो समाजवादी पार्टी की मेहनत और लोकप्रियता से चुनाव हारे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोग ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चुनाव हरवाया था। एक तो ये भी भयंकर आपस में मतभेद हैं इनके।
दूसरी बात, 2017 में जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, योगी जी दूर दूर तक नहीं थे मुख्यमंत्री की दौड़ में। या तो मनोज क्या नाम है उनका, मनोज सिन्हा जी का नाम चल रहा था, नहीं केशव प्रसाद मौर्य सबसे प्रमुख दावेदार थे, क्योंकि वो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और ओबीसी की वोट मिलने में बड़ी भूमिका केशव प्रसाद मौर्य की थी। तो उनके साथ भी धोखा हुआ। और मनोज सिन्हा तो कितनी बार कोशिश की, स्टूल पे बिठा देते हैं इनको, हमने बिठाया है, योगी जी ने आप भी कहते हैं बार बार, योगी जी नतीजा क्या हुआ मुझे बताइए। आज तक केशव प्रसाद मौर्य ने बगावत कौन सी की? देखिए क्या किया उन्होंने, योगी आदित्यनाथ इतने घोर जातिवादी हैं कि जब अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया था तो उन्होंने उसे गंगा जल से धुलवाया था। वो इतने, मतलब क्या कह सकते हैं इसे। तो केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाना तो एक आम बात है, और एक बार थोड़ी बैठाएं, वो तो खड़े भी रहे एक मीटिंग में। तो ये नहीं, मेरा सवाल सवाल मेरा गोल कर गया। आपने इतनी कोशिश कर ली, आज तक निकला हमने क्या? कोई कोशिश नहीं की। क्या किया मौर्य जी ने, बताइए। हम तो अपनी पार्टी को मजबूत करने की मौर्य जी कोशिश पार्टी के अनुशासित सिपाही की तरह अभी भी लगे हुए हैं। हमारे नेता अक्सर आपको हर दिन पानी पी पी कर कोसते हैं वो। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीडीए के साथ अन्याय लगातार हुआ है, अनाचार हुए हैं, उनकी हकमारी हुई है, उनके साथ बेईमानी की गई है, उनकी पदों की लूट की गई है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई गई है, केवल उस मुद्दे पर पीडीए को एकजुट कर रहे हैं और उसकी ताकत दिखाई दे रही है। उस पीडीए में क्या, उस पीडीए में केशव प्रसाद मौर्य के लिए जगह है क्या? केशव प्रसाद व्यक्तियों के लिए जगह नहीं, समाज के लिए जगह है। संपूर्ण समाज की आवाज अखिलेश यादव बन गए हैं। हाँ। कितने मौर्य वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी को मिला। अरे वो 100 एमएलए इधर ले आइए वाला जो ऑफर था वो दे दीजिए, दोबारा लाइए 100 एमएलए और आप समर्थन कर देंगे, कह दीजिए। मौर्य ने खुद ने संकेत दिया था सत्ता परिवर्तन का, तब अखिलेश जी ने कहा था कि इस तरह आप नहीं बन पाएंगे। तो आज भी जो वो दिल्ली आए हैं, कुछ संकेत उसमें है क्या? अब मैं कहूंगा तो राकेश जी फिर कह देंगे कि आग लगा रहे हैं, ये आग में घी डाल रहे हैं। ये तो सारे मीडिया में खबरें हैं। मीडिया एक संस्थान गलत बोल सकता है, एक पत्रकार गलत बोल सकता है, हर मीडिया की ये खबर है, हर न्यूज चैनल की खबर है। हाँ। आप ये यूट्यूब खोलिए। हाँ। तो तमाम ये खबरें से पटा हुआ यूट्यूब के भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन की वो जोड़ तोड़ चल रही है और कुछ बड़ा होने वाला। और अगर चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया राजकुमार भाटी, तब क्या करिएगा आप बताइए? अब ये तब आप ये कैसे कहेंगे कि ओबीसी को जगह नहीं मिलती अगर हो गया परिवर्तन? तो अब ये उस स्थिति में आ गए हैं कि ये नहीं बदलेंगे तो इनके हालात खराब होंगे, और बदलेंगे तो और ज्यादा। ओके, राकेश त्रिपाठी बोलिए।